है देखो, पहले से देख के पता पा गए कि होमोजीनियस है ही, क्योंकि x का पावर 2 y पावर 2 वेरिएबल इसमें a1 1 2 सबकी सब में वेरिएबल पावर 2 है, इसका मतलब होमोजीनियस है। और देखने दिखाई भी दे रहा है कि डिग्री 0 का आएगा अगर करने के बाद। है देखो क्या आ गया तुम्हारा, इधर लिख दे रहे 2xy dy 2xy dy, और उधर कर दे रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, यह लिख दिए। है देखो डी वाई बाई डी एक्स कर दिए, अब यह हो जाएगा तुम्हारा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy लिख दिए, समझिए। अब इसके बाद इसमें तुम लिखो अपना पुट एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स एंड वाई इक्वल टू लेमडा वाई, समझिए। तो क्या आ जाएगा रखने के बाद, डिग्री 0 का आ जाएगा होमोजीनियस फंक्शन, इधर वाला जीरो डिग्री होमोजीनियस फंक्शन आएगा। इसका मतलब पूरा क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इतना लिखना पड़ेगा, समझिए। जब हो जाएगा, जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सो पुट y इक्वल टू वी एक्स, सो पुट y इक्वल टू वी एक्स। अगर डी एक्स अपार्ट डी वाई बनाते तो x इक्वल टू वी वाई रखते, या बना दिए है तो y इक्वल टू वी एक्स रख रहा है। अरे देखो क्या आ जाएगा, तो डायरेक्ट करने क्या जी, अरे देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन, हाँ ये रख दे रहे हैं। अरे देखो इसके जगह पे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या क्या रख दे, वाई स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रख दे रहे थोड़ा बहुत, वी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, नीचे क्या x तो x रहेगा, y देगा वी एक्स, समझिए। अरे देखो क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन, नीचे x कॉमन, तो v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v आ गया, समझिए। अरे देखो क्या आ गया, उधर कर दे रहे हैं x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस v आ गया। अभी क्या आ जाएगा, अभी रुक जाओ, एक्स डी वी बाई डी एक्स, अरे देखो वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v, अब नहीं, यानी क्या आ जाएगा, ये एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन ले रहे हैं, वी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, अब नहीं, अपॉन 2v, एक ठीक खत्म हो गया ना, तो माइनस कॉमन नहीं ले पाओगे, नहीं कर पाओ, बताओ तब क्या। अरे देखो फिर क्या आ गया, इधर कर दो, माइनस के साथ इधर कर दे रहे हैं, माइनस 2v अपॉन v प्लस 1, एक के बार में dv का इंटीग्रेशन कर दिए, v स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर रहेगा, क्या होगा, और उधर इंटीग्रेशन dx बाई एक्स, यह आ गया। अरे कुछ है भी नहीं करत, पता नहीं क्या कर रहे हो, सीधे खाली मान लेना, खत्म हो गया क्वेश्चन है। अरे देखो वी स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लोगे, डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है ना। अरे देखो इसी को सीधे लिख दे रहे हैं माइनस लॉग वी स्क्वायर प्लस 1, कोई दिक्कत है, इधर क्या log x प्लस log c, है नहीं, यही हो गया। अब बहुत करोगे, इसको ऊपर पावर में कर दोगे, समझिए बात। अब देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस log, ऊपर कर दे रहे इसको 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 कर दे, कोई दिक्कत है नहीं, और log x ही हो जाएगा, है चलो। अब हटा दे रहा है 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स सी, वी का वैल्यू वाई बाई एक्स 1 अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स सी। अरे देखो क्या हो जाएगा, ऊपर कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन
वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी। एट एक्स काट दो, समझ गए? तो ये क्या आ जाएगा? सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स आ गया। आए देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/c एक्स आ गया। आई 1/c की जगह तुम कुछ रख दो, के रख दो, चाहे कैपिटल सी रख दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स आ गया। यही कारण है कि तुम दिया है, पता नहीं क्या। इतना आसान है, हवा में चल रहे हो पूरा एकदम। भैया है देखो, होमोजीनियस तो है ही, क्योंकि उसी एक्सरसाइज में दिया है, चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस तुमको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल दो या डी एक्स बाई डी वाई वैल्यू निकालो। तो डी वाई बाई डी एक्स आसान पड़ता है, उसी को निकालना है। देखो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा? इधर देखो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉस वाई बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स, और बगल में वाई तो रहेगा, यह वाला वाई बगल में रहेगा ही, अपान वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स कास वाई बाई एक्स, और बगल में एक्स तो रहेगा है कि नहीं? इसको उस साइड कर दी, उसको इस साइड ला दी। अब देखो, एक्स के जगह पे अगर लेमडा एक्स रखो है, यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और वाई की जगह पर अगर लेमडा वाई रखोगे तो यहाँ से देखो खत्म हो गया है कि नहीं? लेमडा एक्स यहाँ, लेमडा वाई यहाँ, वही 0 डिग्री का आएगा ऊपर नीचे कट के, समझिए? 0 डिग्री का आ गया ना, इसका मतलब होमोजीनियस है। होमोजीनियस है इसका मतलब, बात समझ गए? अब देखो क्या करो, पुट y इक्वल टू वी एक्स करो, वही नहीं करोगे? पुट y इक्वल टू वी एक्स, तो दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यह कर दिए। इसका मतलब रख दो अब v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, या कर दिए। अब रख दोगे जब वैल्यू सबके जगह पे, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो, वी एक्स रखोगे, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे कॉमन ले लोगे, फिर रख ही दे रहे हैं, मान लो दिखा दे रहे हैं। वी यहाँ पे क्या रखोगे? यहाँ पे एक्स सही है, यहाँ पर रखने की जरूरत है नहीं है, एक्स और यहाँ पे कट जाएगा, रखोगे ना तो क्या आ जाएगा? ये देखो, वही आएगा कॉस वी आ जाएगा, बस लिख नहीं रहे, प्लस वाई साइन बी, यहाँ पे रखोगे वाई की जगह वी एक्स ना, प्लस वी एक्स रखो, वी एक्स प्लस साइन वी, प्लस कहाँ से ला दिए? प्लस तो है ना, कहाँ है? अच्छा यार उड़ा दिए। यहाँ पे साइन एक्स है, साइन वी ये अलग है, साइन वी आ गया। वाई की जगह पे फिर वी एक्स रखोगे, वाई की जगह पे वी एक्स रखोगे कि नहीं बताओ? तो रख दो वी एक्स, रख दिए, अपान गड़बड़ा रहा देखो कहीं, वाई की जगह फिर यहाँ वी एक्स रखोगे, यहाँ पर रखोगे तो कट जाएगा, साइन वी आ जाएगा, यही ना आएगा, माइनस एक्स रहेगा ही, कास वी, और एक्स रहेगा उधर, एक्स रहेगा कि नहीं? इतना हो गया। अब ऊपर वाला मिटा दे, देखो देखो, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स
इधर देखो यक्स यहाँ पे है, यक्स यहाँ पे है और यक्स यहाँ पे है, तो यक्स स्क्वायर बाहर आ गया कि नहीं? हाँ यक्स स्क्वायर हाँ कट जाएगा नीचे वाले एक्स स्क्वायर से, हाँ तो बच क्या जाएगा? cos v प्लस साइन v sin v। वी साइन वी अपान वी साइन वी। अरे तो v नहीं बचेगा, बोलिए हम क्या है? हाँ वो इंटू कर दीजिए। v बच गया अपान वी साइन वी v sin v माइनस कॉस वी। माइनस cos v। और ये गायब हो गया, एक्स स्क्वायर गायब हो गया। बात समझिए। अब v वाला सब एक साइड करोगे, v वाला सब एक साइड करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स dv बाई dx और इधर cos v प्लस v sin v। अंदर मल्टीप्लाई कर दे क्या जी इसको? कर दीजिए। v cos v प्लस v स्क्वायर sin v। कोई दिक्कत? हाँ नहीं अपान माइनस v sin v माइनस cos v माइनस v कटे एक बहुत चीज। अब देखो बहुत चीज नहीं एक चीज कर एक्स dv बाई dx अभी ऐसे चलने दो, क्या हो जाएगा? v cos v प्लस v स्क्वायर sin v माइनस वी स्क्वायर माइनस v स्क्वायर साइन वी sin v माइनस प्लस बी कॉस बी प्लस v cos v अपान वी साइन वी माइनस अपान v sin v माइनस cos v। साइन साइन से उड़ गया। आई वाला खत्म हो गया। आई v cos v 2 cos v हो गया। एक्स dv बाई dx इक्वल टू 2v cos v अपान v sin v माइनस cos v। यह आ गया। अब एक साइड कर दो, इस साइड ला दो इसको, v sin v माइनस cos v अपान 2v cos v dv है नहीं, इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई x। इतना आ गया तो हो गया। बस इसको अलग अलग नीचे कर दो, समझ गए? अलग अलग नीचे कर दो तो हई tan भी हो जाएगा 1/tan भी, हई कट जाएगा। आ तो गया जी, तो का इसमें नहीं आ रहा है? इसको कर दिया तो क्या? चलो देखो, मैं इसको ऐसे नहीं किया था, नीचे मान लिया टी मान लिया हूँ। आ तो गया, अब कुछ करना छोड़ो ना। है देखो इधर, जब इसके नीचे करोगे अलग अलग, है देखो v से v कट जाएगा, 1/2 sin v अपन cos v tan भी आ जाएगा, समझिए? और इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या होता है? tan x dx हाँ, tan x का वही sec स्क्वायर x। या तो cos v बराबर t मानते तब लगाते तो तब भी आता, समझिए? इधर देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx log tan x log sec x। इधर देखो अभी, log sec x हाँ इधर देखो, log tan x अब पहले देखो इधर, हो जाएगा। है देखो, फिर इसके नीचे करोगे जब दाई कट जाएगा, तो 1/2 कॉमन ले ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कट जाएगा तो आ जाएगा तुम्हारा -1/v माइनस 1/v dv। यह आ गया। इधर का इंटीग्रेशन dx अपान x, यह आ गया। अब तुम बता दो 1/2 बाहर। यार अब मुझे समझ में आया मैं कहाँ गलत किया। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan v dv और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x। इतना आ गया। आप बताओ इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या होता है? वही जो भी सेक बताया अभी log sec x। तुमको पहले से नहीं आ रहा, मान लो ऐसे करके देख लेना चाहिए ना, ddx ऑफ log sec x क्या होता है? 1/sec x, फिर sec x का करोगे sec x इंटू tan x। अरे देखो कट जाएगा तो sec x तो log उसका उल्टा हो गया ना। ऐसे नहीं तुमको याद है, पहले tan वाला कर लिया करो। या देखो tan x आ गया,
इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन यह होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन करने भी आया, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन यह होता है। समझ गए? कंफ्यूजन तुमको जब रहता है तो इस तरह किया करो। है देखो क्या हो जाएगा, कहाँ रख दी मिटाने वाला, गड़बड़ा जाता है। अब इसको पूरा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ tan v log sec v, और भी लिख सकते हो माइनस log cos v, कहो गड़बड़ा जाएगा, sec v अभी क्या हो जाएगा माइनस log v इक्वल टू चीज नहीं देखा इसलिए मेरा log x प्लस log c, यह आ गया। अब देखो कितना बड़ा बना ऐसे बड़ा बनाते हैं, आई क्या हो जाएगा, आई देखो 1/2 log sec v अपान v log m माइनस n, और इधर log xc। आप देखो पावर में चला जाएगा, log sec v अपान v का पावर 1/2, और इधर log xc, log से log हटा देंगे दोनों साइड में, sec v अपान v का पावर 1/2 इक्वल टू xc। अब दोनों साइड के स्क्वायर, sec v अपान v इक्वल टू xc का स्क्वायर हो गया। समझिए? अब देखो y इक्वल टू बी एक्स हम लोग पहले से रख के चल रहे हैं, y इक्वल टू बी एक्स, तो x इक्वल v इक्वल टू वाई बाई एक्स रख दोगे, sec y बाई एक्स अपान y बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। समझिए? आप देखो कट जाएगा एक तो x से x, sec y बाई एक्स, x ऊपर चला गया, x अपान y आ गया, और इधर क्या है एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, एक तो कट गया, x से एक कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा sec y बाई एक्स इक्वल टू एक्स वाई सी स्क्वायर आ गया, और y बाई एक्स तुमको अगर निकालना है तो आ जाएगा sec इनवर्स एक्स वाई सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर या कुछ दूसरा रख देगा तो गड़बड़ा, यहाँ पर cos में आंसर आया, आकाश में आया तो क्या दिक्कत है, लो यहीं से बदल दो, sec थीटा 1 अपान cos हो जाएगा, 1 अपान cos y बाई एक्स आ गया एक्स वाई सी स्क्वायर, यानी cos y बाई एक्स इक्वल टू आ गया 1 अपान एक्स वाई सी स्क्वायर। समझिए? साइड में भी आ सकता है, किसी में आ सकता है, cos में आ गया है, देखो क्या आ जाएगा y बाई एक्स इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपान एक्स वाई। अब सी स्क्वायर 1 अपान सी स्क्वायर की जगह के लिख देगा तो कहोगे गलत हो गया, ऊपर के लिख देगा, नहीं आया है समझिए? तो यह लिख दो तब, तो गलत आया, समझ गए? आ गया आंसर, गलत आया सर, 1/c की जगह तुम के लिख दो, नहीं जो मन करे वो लिखो। तब भी गलत आया, तो आप क्या क्या गलत आएगा बताओ क्या है? वाई एक्स इस साइड कर दोगे, cos y बाई एक्स आ जाएगा, तब तो आपसे ठीक नहीं किया था सर, तो ये हो जाएगा 1 अपान सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर को तुम सी लिख दो, एक्स वाई cos y बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल सी लिख दो। इतना बड़ा करा देंगे लड़का सारे पगला आ जाएंगे। समझ गए? मिट्टी मांग के क्या सही, पहले डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालोगे, इसमें ये दे दिया बस y इक्वल टू पाई बाई 4, पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए दिया, जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, तो पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए इसको दिया है, पार्टिकुलर सोल्यूशन इसमें निकालना है ना। है तो देखो एक्स डी वाई इस साइड कर दे रहे हैं, माइनस एक्स डी वाई माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई डी एक्स।
एक्स को उस साइड कर दिए एक्स डी वाई को, और इसको इसी साइड रहने दे रहे हैं। तो ये देखो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा चला जाएगा उस साइड माइनस एक्स नहीं बल्कि -1 बाई एक्स आ जाएगा, -1 बाई एक्स क्या नीचे कर दे रहे हैं, चलो एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई अपान माइनस यहाँ पे लिख दे रहे हैं और एक्स नीचे कर दे रहे हैं और इसके बाद माइनस अंदर कर दे रहे हैं, समझ गए। देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, आ जाएगा तुम्हारा y माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स पूरे का बाई एक्स आ जाएगा। जब रखोगे x के जगह पे लेमडा x और y के जगह पे लेमडा y, x के जगह पे लेमडा x y की जगह पे लेमडा y, होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा ये, समझिए होमोजीनियस बन जाएगा। इसका मतलब पुट y इक्वल टू वी एक्स, पुट y इक्वल टू वी एक्स, क्योंकि इसमें y बाई एक्स वाला टर्म आ रहा है, x बाई वाई तो आ ही ना ही रहा कि वो रखोगे उसको बनाते उस तरफ से रखते, रख दोगे जब तो क्या उसको लिख दो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सेकंड डी वी बाई डी एक्स, यही रखना है, उठा कर रख दो इसी मंदिर ऊपर। एक्स तो दोनों बांट दिए होते, किसमें एक्स को किसमें ये दोनों बांट दिए होते, अभी नहीं बांटे, एक्स हो गया, अभी का बांटने से कोई मतलब नहीं, एक्स उड़ाने से कोई मतलब नहीं है ना, अभी कोई रिजल्ट नहीं है। जब बाद में इंटीग्रेशन करना रहता था अभी सब किया जाता है, समझ गए। अभी तो इंटीग्रेशन करना नहीं है। अरे देखो इधर क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई की जगह पे वी एक्स, वाई की जगह पे वी एक्स रख दिए, वी एक्स माइनस एक्स है ही रहेगा, इसे यहाँ पर रखोगे तो साइन स्क्वायर वी एक्स रखोगे साइन स्क्वायर वी आ जाएगा, साइन स्क्वायर वी आ गया अपान एक्स है ही नीचे कट जाएगा, खत्म कहानी हो जाएगी। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स ये आ गया तुम्हारा खत्म है, v माइनस साइन स्क्वायर वी आ गया, v माइनस साइन स्क्वायर वी आ गया और v से भी कट भी रहा है, उसको देख रहे हो सीधे है कि नहीं, या इसे कट गया, ये सब हो गया मेरा। अरे देखो एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस साइन स्क्वायर वी और अपान डी वी, अब ऊपर नीचे कर दो इंटीग्रेशन, माइनस बाहर कर दिए, 1 अपान साइन स्क्वायर वी डी वी आ गया और इधर इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स आ गया। और इसको लिख दो कोसेक स्क्वायर वी, तो क्या लिख दो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, और भी तरीका लगाने का उसको जाने दो, यही सबसे सही है, कोसेक स्क्वायर वी डी वी और इधर क्या डी एक्स बाई एक्स डी एक्स। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कुछ पढ़े हो, क्या पढ़े, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस काट एक्स, अरे देखो क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या पढ़े हो, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस काट एक्स प्लस सी पढ़े हो, डी डी एक्स ऑफ काट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सही है इसका मतलब है नहीं। अरे देखो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा काट वी, क्या आ जाएगा काट वी, अरे माइनस है ये पहले से कुछ करने की जरूरत नहीं है, काट वी, इधर क्या लाग एक्स प्लस लाग सी लिख दो। अरे देखो काट वी, अब रख दो वैल्यू, पुट वाई इक्वल टू वी बाई वी इक्वल टू वाई बाई एक्स, ये क्या आ जाएगा काट वाई बाई एक्स, काट वाई बाई एक्स इक्वल टू लाग एक्स प्लस लाग सी ही रहने दे रहे हैं। अरे देखो नहीं तो बहुत करोगे लाग एक्स ही रख दो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसको रखो y इक्वल टू पाई बाई 4 तो x इक्वल टू 1, तो c का वैल्यू निकाल लो। अरे देखो कितना आ जाएगा काट
वाई की जगह पाई बाई 4, काट पाई बाई 4 आ गया, है कि नहीं। log 1 0 होता है, log 1 0 खत्म। यानी सी का वैल्यू कितना आ गया, सी ही अगर लिखते, log सी नहीं लिखते, खाली सी लिखते तब 1। अरे देखो इसका वो 0 हो गया log 1 का वैल्यू, log 1 प्लस सी, यानी सी इक्वल टू 1 आ गया तुम्हारा। अब रख दो उसी में, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म हो गया कहानी, इसी में रख दो, इसी में रख दो। यानी क्या आ गया आंसर, काट वाई बाई एक्स इक्वल टू 1, यानी कि क्या आ गया, वाई बाई एक्स इक्वल टू काट इनवर्स 1, यानी कि वाई बाई एक्स इक्वल टू क्या, पाई बाई 4, जो दिया रहे बना दो। वाई बाई एक्स इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 4 आ गया, यानी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, वाई इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 4 एक्स। यह आंसर आ गया तुम्हारा, समझिए। कुछ हो रहा है, क्या आया बताओ, वही बना दे। ये आया है। सी इक्वल टू 1 आया ना, लाग यहाँ पे ई है, लाग ई बेस ई लिख सकते हो, यहाँ पे भी ई है, 1 को लिख सकते हो ना, 1 इक्वल टू क्या, लाग ई बेस ई, 1 इक्वल टू क्या, लाग ई बेस ई, बात समझिए। तो इसी को बना दिया गया, काट वाई बाई एक्स इक्वल टू, अरे देखो लाग एम प्लस लाग एन फार्मूला लग गया, इक्वल टू लाग एक्स ई आ गया, समझिए। ई बेस यहाँ पे लाग एक्स ई लिख दो, बस आ गया आंसर, यही नहीं किया है क्या, देखो आ गया, समझिए। दोनों सेम कर दो, बात समझ गए।